ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भक्तजनों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह भगवान श्री कृष्ण ने अहम और माम पदों का प्रयोग किया, यानी इन पदों के द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार और सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। और अंत में 11वें अध्याय के 54-55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। और उस वर्णन से अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि अब उस जिज्ञासा के कारण 12वें अध्याय के शुरू में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन बोले कि जो भक्त इस प्रकार, यानी पीछे आपने जो बताई उसके अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आपकी सगुण साकार उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है। तो इस पर श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो परम भक्त श्रद्धा से युक्त होकर मेरी यानी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में नए आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में नए आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी भगवान ने कहा कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और निर्गुण सगुण निराकार की उपासना करते हैं, वे दोनों ही मनुष्य है जो भगवान को प्राप्त होते हैं। और आगे कह रहे हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है। यानी निर्गुण निराकार में जो साधक लगे हुए हैं उनको कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। जो निर्गुण निराकार की स्थिति है वो कठिनता से प्राप्त होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो चार्ट को देख करके पढ़ाई कर लेते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका अभ्यास बढ़ जाता है, तो फिर चार्ट की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही पढ़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने कहा है कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है। आगे कह रहे हैं कि परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर के अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि साकार निराकार के अलावा जो मनुष्य संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके और परमात्मा का ही ध्यान करते हैं और ईश्वर के परायण होकर के ईश्वर की उपासना करते हैं और अपना चित्त भी ईश्वर में लगाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ उनका। और अब उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन,
तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। कि हे अर्जुन, तू मुझ में अपना मन स्थापित कर और मुझ में ही बुद्धि स्थापित कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, क्योंकि जब हमारी या मनुष्य की या प्राणी मात्र की मन बुद्धि परमात्मा में लग जाती है तो उनकी चेतना भी ईश्वर में ठहर जाती है और फिर उसके कारण वो है जो परमात्मा में ही निवास करता है।